बिहार वोटर वेरिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वकील मनन मिश्रा ने दिया बड़ा बयान। मनन मिश्रा बोले, यह विपक्ष की नहीं, बिहार और चुनाव आयोग की जीत है। मनन मिश्रा सम्राट चौधरी ने की विपक्ष राहुल गांधी सबकी बोलती बंद। धन्य है सुप्रीम कोर्ट कि उन्होंने स्टे नहीं दिया और ये प्रक्रिया चलेगी। डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही आवश्यक था, अब चल रहा है, ये अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। बिहार वोटर वेरिफिकेशन पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। इसके बाद इस मामले को लेकर तरह तरह की बयानबाजियां देखने के लिए मिली। इस बीच आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के विरोध में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इसी दौरान याचिकाकर्ताओं और चुनाव आयोग का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से कहा कि दस्तावेजों की लिस्ट अंतिम नहीं है। कोर्ट ने आयोग से प्रूफ के तौर पर आधार, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को शामिल करने को कहा, जिसका आयोग ने विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपको रोक नहीं रहे हैं, हम आपसे कानून के तहत एक्ट करने के लिए कह रहे हैं। कोर्ट अब इस मामले पर 28 जुलाई को सुनवाई भी करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण पर रोक नहीं लगाई है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने अंतरिम रोक की मांग नहीं की है। ऐसे में जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जयमाला बागची की पीठ ने कहा कि हम संवैधानिक संस्था को वो करने से नहीं रोक सकते हैं जो कि उनका काम है, जो कि उन्हें करना चाहिए। कोर्ट ने चुनाव आयोग को अपना हल्फनामा दायर करने के लिए 1 सप्ताह का समय भी दिया। वहीं याचिकाकर्ताओं को उसके 1 सप्ताह बाद जवाब दाखिल करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 मुद्दों पर जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 3 मुद्दों पर जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील से कहा कि इससे कोई संदेह नहीं कि अदालत के समक्ष जो मुद्दा है वो लोकतंत्र की जड़ और मतदान के अधिकार से जुड़ा है। याचिकाकर्ता न केवल चुनाव आयोग के मतदान कराने के अधिकार को चुनौती दे रहे हैं, बल्कि इसकी प्रक्रिया और समय को चुनौती दे रहे हैं और इन्हीं 3 मुद्दों पर जो है जवाब आपको दाखिल करने की जरूरत होगी। अब ऐसे में आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला सामने आया, जो सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को जो है करारा झटका दिया, चुनाव आयोग को लेकर उन्होंने जो टिप्पणी की और इस पूरे मामले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, इस मामले पर प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिली। इस बीच इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वकील और भाजपा के सांसद मनन कुमार मिश्रा का बयान सामने आया। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने समझा कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोकतंत्र और बिहार की जनता के हित में है। अन्य दस्तावेजों के बारे में फैसला समावेश के बारे में नहीं, बल्कि विचार के बारे में है। क्या कुछ कहना है उनका, जरा सुनिए। कोर्ट ने बिल्कुल सही निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सारे मामले की सुनवाई लगभग 2 घंटे चली, आप जानती हैं, 2 घंटे से ऊपर। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात समझा कि ये जो प्रोसेस इलेक्शन कमीशन ने ये अपनाया है, इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड द इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ बिहार। तो इसीलिए स्टे नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और दूसरी बात कि जो 2-3 पेपर्स और आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या राशन कार्ड, इसको भी ये नहीं कहा कि ये भी मान्य होंगे। उसने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं और रिजेक्ट करते हैं तो उसका रीजन दीजिए। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है बिहार का, उसमें इन पेपर्स को रिजेक्ट करने के बहुत से कारण हैं और उसी वजह से इलेक्शन कमीशन ने इन पेपर्स को अमान्य किया था, इनको वैलिड नहीं माना था। चूंकि आधार कार्ड सिटीजनशिप का कोई सबूत नहीं है, वो एक कहीं कोई आप निवास कर रहे हैं कहीं पे कि आप रेजिडेंट है उतने भर का है। आधार कार्ड के पीठ पे ही लिखा रहता है कि इट्स नॉट ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। तो इसलिए, और फॉर बीइंग ए वोटर बनने के लिए आपका भारत का नागरिक होना सबसे पहली आवश्यकता है, वो अंडर आर्टिकल 326। तो अब ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन नहीं दिया, कोई मैंडेट इशू नहीं किया, सिर्फ कहा कि इनको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। अब इलेक्शन कमीशन इस पर विचार कर रहा है, जो अथॉरिटीज हैं उनको डिस्क्रिशन है, वो इस हिसाब से विचार करेंगे। अब आप देख लें, बिहार की बात करें तो सिर्फ एक किशनगंज में निवास प्रमाण पत्र आवश्यक था। वहाँ पे जो पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, इन सब जिलों में
बांग्लादेशी घुसपैठियों की, रोहिंग्याज की संख्या बहुत ज़्यादा है, लाखों लाख। तो अब जैसे ही वोटर बनने के लिए आवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ी, तो सिर्फ एक जिले में, किशनगंज में 2.5 लाख के लगभग एप्लीकेशन पड़ गए आवास प्रमाण पत्र इशू करने के लिए, और लाइन में लग के लोग। तो इसी से आप समझ सकती हैं, और एक विशेष समुदाय के लोग, इसी से इस बात की गंभीरता को समझा जा सकता है कि मामला कितना गंभीर है। और इलेक्शन कमीशन ने इन पेपर्स को, आईडी कार्ड, जो इलेक्शन आईडी कार्ड को, आधार कार्ड को, राशन कार्ड को इतना फेक मात्रा में ये इशू हुआ है और बना है कि इसको अलग किया गया था। धन्य है सुप्रीम कोर्ट कि उन्होंने स्टे नहीं दिया और ये प्रक्रिया चलेगी। डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही आवश्यक था, अब चल रहा है, ये अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। सर, डेमोक्रेसी के लिए और हमारे पास वोटर आईडी है, तो वो कौन सी मान्यता लेते हैं, फिर कैसे वो अपना? नहीं, देखिए, उसके पहले 11 पेपर्स उसमें मान्य हैं। मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, आपका आवास प्रमाण पत्र, पेंशन का कोई पेपर हो, बैंक का कोई पेपर हो, पोस्ट ऑफिस का कोई पेपर हो, 11 पेपर्स मान्य थे। लेकिन ये तो आधार कार्ड जब उसी पे लिखा हुआ है कि वो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, और राशन कार्ड किस ढंग से इशू और किस ढंग से फेक बन सकता है इतनी आसानी से, तो इसी के वजह से उसको हटाया गया था। आम नागरिक को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है इसलिए ये साबित होता है कि आपको 7.89 करोड़ के लगभग वोटर थे पिछली बार, उसमें से अभी तक लगभग 15 दिनों के अंतराल में 66.16% के लगभग इनोमरेशन फॉर्म ऑलरेडी जमा हो चुका है। तो दिक्कत कहाँ है? अभी 2-4-5 दिन का समय है अच्छा खासा, उसमें मुझे लगता है कि 90% से ऊपर फॉर्म जमा हो जाएगा। देखिए, उसको अपना पीठ थपथपाते रहें, उसको विक्ट्री कहते रहें, ये आदत है। जनता में एक मैसेज उनको कुछ देना है दिग्भ्रमित करने के लिए, तो विक्ट्री क्या है? ये कोई मैंडेट सुप्रीम कोर्ट ने इशू नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि इस पर भी विचार कीजिए, इसको भी कंसीडर किया जा सकता है। रिजेक्ट करते हैं तो उसका रीजन दीजिए। रीजन मैं समझता हूँ कि अथॉरिटीज को देना नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार जो है उसके लिए बड़ा आसान है, वो अपना देंगे। जेन्युइन होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे, जहाँ कोई शक शुबा की बात होगी, कोई संदेह होगा, उसको रिजेक्ट करेंगे। सिर्फ उनको सुनना है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के लाइट में। इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि बिना सुने हम किसी का रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो ये तो न्याय की बात है, और मैं समझता हूँ कि इसमें अपोजिशन को इस ऑर्डर से कुछ नहीं मिला है। इलेक्शन कमीशन की जीत है, बिहार के जनता की जीत है। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि राज्य के पूर्वोत्तर भाग में चुनाव आयोग द्वारा इन दस्तावेजों को अस्वीकार किए जाने के कई कारण हैं। किशनगंज क्षेत्र में लाखों बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। जब नागरिकता प्रमाण की आवश्यकता पड़ी तो इस क्षेत्र में 2.5 लाख नागरिकता आवेदन जमा किए गए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। वो ये भी कहते नजर आए कि मतदाता सूची प्रक्रिया के लिए 11 दस्तावेज स्वीकार्य हैं। मैट्रिकुलेशन जो है प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण, पेंशन दस्तावेज, बैंक दस्तावेज, आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, और नकली राशन कार्ड आसानी से जारी किए जाते हैं। आम लोगों को कोई समस्या भी नहीं है। पिछली बार 7.89 करोड़ मतदाता थे और उनमें से 66.16% ने पहले ही गणना फॉर्म जो है जमा कर दिए हैं। अब ऐसे में साफ तौर पर इसे लेकर कोई दिक्कत या तकलीफ नहीं होने वाली है। ये विपक्ष की नहीं बल्कि बिहार की ही जनता, बिहार और चुनाव आयोग की जीत है। वहीं विपक्ष के बयान पर वो कहते दिखे कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी चुनाव आयोग से कहा है कि वो इन दस्तावेजों पर विचार करे और कारण बताए कि ऐसा क्यों नहीं किया गया। अगर ये असली होंगे तो इन्हें स्वीकार किया जाएगा। ये विपक्ष की नहीं बल्कि चुनाव आयोग और बिहार की जनता की जीत है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का भी बयान सामने आया। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। ने सलाह दिया है और पहले से बेचारे ये जो संविधान की किताब दिखाने वाले लोग हैं ना, इनको बेचारे को पता ही नहीं है। निर्वाचन आयोग ने जो फॉर्म दिया है उसमें पहले से आधार कार्ड मांगा जा रहा है, आधार नंबर मांगा जा रहा है, जन्म तिथि मांगा जा रहा है, मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, पिताजी, माताजी और पत्नी जी का सबका
इपिक नंबर मांगा जा रहा है। इसलिए कोई नई बात है ही नहीं, ये तो पहले से निर्वाचन आयोग सबसे मांग कर रहा है। ये हमारी जीत है, ये हमारी जीत है। अब देखिए वही तो मैं कह रहा हूँ कि जिसको बेचारे को पता ही नहीं है तो उसके बारे में क्या बात कर। ये तो फॉर्म जो दिया लोगों ने 9 तारीख को बिहार के 52% लोगों ने, 4 करोड़ से अधिक लोगों ने अपना फॉर्म भी जमा कर दिया। यही मैं कह रहा हूँ कि ये लोगों को बेचारे को पता नहीं है, ये लोग को जानकारी नहीं है। ये लोग सिर्फ राजकुमार हैं, एक दिल्ली वाले, एक पटना वाले, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जानकारी तो होना चाहिए। निर्वाचन आयोग को सलाह दिया गया, आग्रह किया गया किसको जोड़ना चाहिए, लेकिन ये लोग को पता ही नहीं है कि पहले से जुड़ा हुआ है। एकदम आप समझिए, आधार कार्ड पूर्णिया के इलाके में और किशनगंज में आपको मैंने बताया कि जहां आवासीय प्रमाण पत्र पिछले 8 दिनों में 10 गुना अधिक बढ़ा है। इसका जांच सरकार भी कर रही है और निर्वाचन आयोग भी जांच कर रही है कि इतने लोग अचानक आवासीय प्रमाण पत्र कहां से लेने के लिए आ गए। कहीं ये बांग्लादेशी तो नहीं है, इसका जांच होगा। तो जैसा कि आपने सुना कि हेमराज चौधरी ने कहा कि उन्होंने केवल सलाह दी है, लेकिन विपक्ष को इसकी जानकारी ही नहीं है। चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए फॉर्म में पहले से ही आधार कार्ड, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर मांगा जाता है, इसलिए कोई नई बात नहीं है। चुनाव आयोग पहले से ही सभी से ये वितरण मांग रहा है। वहीं आपको बता दें कि बिहार में मतदाता सूची को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहा, इस पर जदयू के नेता केसी त्यागी का भी बयान है। क्या कुछ कह रहे हैं केसी त्यागी, जरा सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के ये इसको रोकने का जो प्रोग्राम था उसको सिरे से खारिज कर दिया। विपक्ष के लिए झटका इसलिए है कि उनके द्वारा दिए गए आर्गुमेंट जो थे मतदाता सूची में संशोधन के, उसको निरस्त न करने का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि विपक्ष के लिए झटका है, इसीलिए क्योंकि मतदाता सूची में संशोधन को लेकर उनके द्वारा दिए गए तर्कों को निरस्त ना करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में जो है लिया है, और ऐसे में ये इनके लिए एक बहुत बड़ा झटका जो है वो नजर आ रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी और साफ शब्दों में बात कही थी कि चुनाव आयोग जो कुछ भी कर रहा है वो लोकतंत्र के हिसाब से बिल्कुल सही है, सटीक है। वो लोकतंत्र के दायरे में और साथ ही साथ जो है कानूनी प्रक्रिया के दायरे में रहकर ये सारा कुछ काम कर रहे हैं, और इसीलिए उन्हें उस काम करने से नहीं रोका जा सकता है जिस काम के लिए उन्हें बनाया गया है। और उन्होंने विपक्ष की तरफ से जो आप कह सकते अधिवक्ता थे, कपिल सिब्बल थे, उन्होंने जब भी कई सारे तर्क दिए तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें काउंटर सवाल किया था और कहा था कि अगर आपको लगता है कि चुनाव आयोग गलत है या उन्हें ये चीजें नहीं करनी चाहिए तो आपके पास इसे लेकर ठोस पॉइंट जो है आपके पास होने चाहिए, जिसे आप पेश करके बताइए कि चुनाव आयोग गलत है। इससे पहले आप किसी तरीके की कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुने हैं और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, और इस मामले पर अब आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।